दोस्तों, नया साल आया है और खुशियों का त्योहार भी आया है, तो चलो परिवार के साथ मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं। मेरे और मेरे बाकी दोस्तों की तरफ से आप सभी दोस्तों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आया है, खुशियाँ लाया है, हर दिल में नई उम्मीदें, नया जोश लाया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बाल कार्यक्रम में। ये इस साल का पहला कार्यक्रम है जो लाया है नए संकल्प, नए जोश और नई उम्मीदों के साथ। मैं हूँ शिविका चुग और मेरे साथ है और मैं विराट मोहन शर्मा। मैं अविका चुग। मैं मारवी पाटिल। मैं अगस्त्य अग्रवाल। और मैं संभव पटनायक। और मैं भाविका बंसल। और मैं भूविका। तो दोस्तों, नया साल आ चुका है और पुराना साल जा चुका है। आप सभी दोस्तों के पास पुराने साल की बीती हुई बहुत सारी किस्से और कहानियाँ होंगी, तो कृपया करके आप हमें कुछ बताएं। हाँ, मैं बताता हूँ ना। पिछले साल मैं अपने पूरे परिवार के साथ बद्रीनाथ घूमने गया था और वहाँ पर हमने मंदिर में दर्शन करने के बाद उस यात्रा में बहुत मजा आया। संभव, तुमने पिछले साल तो प्रभु के दर्शन कर लिए। हाँ शिविका, तुमने क्या किया, तुम भी हमें बता सकते हो क्या? मेरी पिछले साल की सबसे प्रिय याद तो यही है कि मेरी बाल कार्यक्रम की शुरुआत पिछले साल ही हुई थी। अच्छा, तो तुम्हारे पहले कार्यक्रम में तुमने क्या किया था, तुम्हें कुछ याद है क्या? मैंने नए साल पर चर्चा की थी और लोहड़ी के त्योहार पर भी जानकारी दी थी। पता नहीं चला कैसे साल बीत गया, ऐसा लग रहा है कि ये कल की ही बात है। और भाविका, तुम बताओ। हाँ, मेरे पास भी एक याद है कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ केरला के कोची में घूमी थी। अच्छा, तुमने तो नारियल पानी बहुत पिया होगा। हाँ। अच्छा, केरल तो तुम घूमने गई ही थी, पर तुम केरल में कहाँ घूमी? मैं केरला के कोची और मुन्नार में घूमी। मुन्नार के टी गार्डन्स तो बहुत प्रसिद्ध है। तुमने चाय और चॉकलेट्स तो ली होगी वहाँ से। हाँ जरूर। मुन्नार में तो हर घर में चॉकलेट बनती है और वहाँ पे बहुत सारे स्पाइस गार्डन्स भी हैं। अरे वाह, अब तो मैं भी घूमने जाऊंगी वहाँ पे। चॉकलेट्स मेरे को बहुत पसंद है। मैंने तो संकल्प ही लिया था कि मैं उधर घूमने जरूर जाऊंगा। मुझे तो वहाँ की चॉकलेट खाने का बहुत मन कर रहा है। अरे विराट, तुम तो बताओ अपनी पुरानी याद। मेरे को तो बहुत सारी चीजें याद हैं। पिछले साल मैं गोवा भी गया था और वहाँ मैंने मिनिस्ट्री का प्रोग्राम भी करा था। वहाँ बहुत मजे आए। मैंने तो बीच पे भी नहाया और हम वहाँ पूरे 1 हफ्ते तक रुके थे। खूब मौज मस्ती करी हमने वहाँ। अरे वाह विराट। अविका, तुम्हारी कोई पुरानी याद है क्या? हम पिछले साल अपनी स्कूल पिकनिक में किड्जानिया गए थे। मुझे तो बहुत मजा आया वहाँ पे। मारवी, तुम्हारी कोई पुरानी याद है? मैंने पिछले साल कथक सीखा था जिसमें मुझे बहुत मजा आया और उसकी प्रस्तुति मैंने जन्माष्टमी के दिन पे भी की थी जो सबको बहुत पसंद आई। अरे वाह मारवी। और अगस्त्य, तुमने क्या किया था? पिछले साल मेरा एक क्रिसमस कार्निवल हुआ था जिसमें बहुत सारे झूले थे, जैसे कि बंजी जंपिंग, और बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे हुए थे। उसमें मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। मेरा नाम एकाग्र है। नया साल शांति और सद्भावना का संदेश लेकर आता है। यह समय है सभी मतभेदों को भुलाकर एकता और प्रेम का संकल्प लेने का। मेरा नाम नूर है। मैंने सोचा है कि मैं इस साल कराटे की क्लास ज्वाइन करूंगी। मेरा नाम देवस है। मैंने सोचा है मैं इस साल गिटार सीखूंगा। मेरा नाम पद्मनाभ है। मुझे तो मिमिक्री पसंद है, उसी की प्रैक्टिस करूंगा। मेरा नाम कृष्वी है। मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है। मैं इस साल नए नए प्लांट उगाऊंगी। मेरा नाम नमित है। मैं इस साल नई किताबें पढ़ूंगी। मेरा नाम वीर दक्ष भूपति है। मैंने पिछले साल स्कॉलरशिप जीता था, CCRT स्कॉलरशिप, मेन स्कॉलरशिप जीता था। पिछले साल मैंने G20 में अपनी प्रस्तुति दी थी। इस साल मुझे भारत रत्न MS सुब्बुलक्ष्मी फेलोशिप जीतना है। मेरा नाम साई कृष्णा है और मुझे स्टेट और नेशनल का अवार्ड जीतना है, साथ में स्कॉलरशिप भी। देखा दोस्तों, हम सभी के मन में कुछ न कुछ अचीव करने की चाहत होती ही है। जब हम उसे डिटरमाइन होकर शुरू करते हैं तो वो जल्दी पूरा हो जाता है। मेरे नन्हे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। नए साल में आप सभी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा नाम है राखी बाहेती।
आप सभी कैसे हैं? बच्चों, नया साल, नए सपने, नई उम्मीदें और नई उड़ान। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जल्दी से उड़कर अपने सारे सपनों को पूरा कर ले और पक्षियों की तरह आसमान की ऊंचाई को छू ले? उड़ते हुए पक्षी कितने अच्छे लगते हैं ना? इन पक्षियों की उड़ान सफलता का प्रतीक है। इनका कलरव यानी इनकी चहचहाहट इनकी मस्ती का संकेत है। और जो ये पक्षी इतनी लंबी लंबी दूरी तय करते हैं ना, उससे यह साबित होता है कि यह कितने परिश्रमी होते हैं। पक्षियों की दुनिया बहुत ही रोचक और अलबेली है। जितने पक्षी उतनी उनकी मजेदार बातें। नन्हे दोस्तों, आपने बर्डमैन ऑफ इंडिया का नाम सुना है क्या? नहीं सुना? तो आइए आज मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। सलीम अली को बचपन से ही पक्षियों से प्यार था और वो पक्षियों को अपने घर के पास वाले पार्क में देखने जाया करते थे। जैसे आपको भी अपने जानवरों से प्यार होता है, वैसे ही उनका भी एक पक्षी दोस्त था जो एक तोता था, जिसे उन्होंने अपने घर में पाला था। उस तोते ने उन्हें पक्षी विज्ञानी बनने के लिए प्रेरित करा, पर उनके पक्षी विज्ञानी बनने की इच्छा उनके माता पिता को पसंद नहीं थी। लेकिन बच्चों, आपको पता है, सलीम अली ने हार नहीं मानी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत बहुत मेहनत करी। और तो और वो एक बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर और चित्रकार भी थे। हाँ, आप सही सोच रहे हैं। उन्होंने अपने पक्षी दोस्तों की बहुत बेहतरीन तस्वीरें खींची और उनकी चित्रकारी भी करी। और तो और उन्होंने अपने घर में एक पक्षियों का संग्रहालय बनाया था, जिसमें अपने प्यारे पक्षी दोस्तों की तस्वीरें और पेंटिंग्स प्रदर्शित की थी। देखा नन्हे दोस्तों, कैसे अपने तोते से प्रेम करने वाला एक नन्हा बच्चा सलीम बड़ा होकर बर्डमैन ऑफ इंडिया बना। उन्होंने पक्षियों व उनके आवासों के संरक्षण के लिए कई संगठनों के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने हम सभी के लिए कई पुस्तकें भी लिखी, जिसमें उन्होंने अपने ज्ञान को साझा करा। हाँ, मुझे महसूस हो रहा है कि आप में से कई बच्चे उनके बारे में जानकर उनकी किताबें पढ़ना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत में पाए जाने वाले पक्षियों पर उनकी पहली किताब थी, जिसका नाम था द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। तो किसी दिन हम सभी मिलकर उस किताब को पढ़ेंगे ज़रूर। बच्चों, उन्होंने हमें कई पक्षी प्रजातियों के बारे में बताया, पर क्या आप जानते हैं, उन्होंने हम इंसानों की पक्षियों के प्रति रुचि बढ़ाई, या यह कह लो कि उनसे प्यार करने के लिए हमें प्रेरित करा कि हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, और यह समझाया कि यह पृथ्वी उनका भी घर है। उनके जीवन से हमें सीखना है कि किसी भी कार्य के प्रति जुनून अगर हो और यदि वह हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम पूरा नहीं कर सकते। बच्चों, नए साल में आप सभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत बहुत मेहनत करना। आप सभी बहुत खुश रहना। मेरा ढेर सारा प्यार आपको। बच्चों, नया साल 2025 आ चुका है। आप बच्चों के लिए लेकर आया है बहुत सारी खुशियाँ और हर्ष उल्लास। और खुशियाँ मनाने का सबसे अच्छा माध्यम है गीत संगीत। आज मैं अल्पना गुप्ता आपको नए साल के अवसर पर हरिवंश राय बच्चन जी की एक रचना गाकर सुनाना चाहूंगी। आओ नूतन वर्ष मना ले, आओ नूतन वर्ष मना ले, ग्रह विहीन बन बन प्रयास का, तप्त आंसुओं तप्त श्वास का। ग्रह विहीन बन बन प्रयास का, तप्त आंसुओं तप्त श्वास का। एक और युग बीत रहा है, आओ इस पर हर्ष मना ले, आओ नूतन वर्ष मना ले, आओ नूतन वर्ष मना ले। उठो मिटा दे आशाओं को, उठो मिटा दे आशाओं को, दबी छिपी अभिलाषाओं को। आओ निर्ममता से उर्मे यह अंतिम संघर्ष मना ले, आओ नूतन वर्ष मना ले, आओ नूतन वर्ष मना ले। हुई बहुत दिन खेल मिचौनी, हुई बहुत दिन खेल मिचौनी, बात यही थी निश्चित होनी। आओ सदा
दुखी रहने का जीवन में आदर्श बना ले। आओ नूतन वर्ष मना ले, आओ नूतन वर्ष मना ले। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि नया वर्ष केवल एक तारीख का बदलना नहीं है, बल्कि यह नए सपनों को देखने, नए संकल्पों को अपनाने और जीवन में नई ऊर्जा भरने का अवसर है। यह हमें सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। पुराने गम और गलतियों को पीछे छोड़ आगे बढ़ने का नाम ही नया साल है। आइए इस नव वर्ष का स्वागत मुस्कान और उम्मीदों के साथ करें। मैं अंजू दीदी आज आपके सामने लेकर आई हूँ महाकवि फणीश्वरनाथ रेणु जी की कविता। नूतन का अभिनंदन हो, प्रेम पुलकमय जंजन हो। नव स्फूर्ति भर दे नव चेतन, टूट पड़े जड़ता के बंधन। शुद्ध स्वतंत्र वायुमंडल में निर्मल तन निर्भय मन हो। प्रेम पुलकमय जंजन हो, नूतन का अभिनंदन हो। प्रति अंतर हो पुलकित हुलसित, प्रेम दिए जल उठे सुवासित। जीवन का क्षण हो ज्योतित, शिवता का आराधन हो। प्रेम पुलकमय प्रतिजन हो, नूतन का अभिनंदन हो। प्यारे बच्चों, नए साल की शुभकामनाएं। नया साल लाता है नई आशाएं और कुछ अच्छी नई बातें सीखने का मौका। अच्छी शिक्षा हमें मिलती है उन महापुरुषों के जीवन से जिन्होंने समाज में अच्छे बदलाव लाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। तो क्या आप तैयार हैं कुछ किस्से, कुछ कहानियों के लिए? आज मैं आपकी वाणी दीदी बताऊंगी आपको एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिन्होंने न केवल अपने समय की सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। मैं बात कर रही हूँ महान समाज सुधारक और लेखक ईश्वर चंद विद्यासागर जी की, जिनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। विद्यासागर जी का जन्म बंगाल में हुआ। उन्होंने गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए कई स्कूल और अनाथालय खोले। एक बार की बात है, विद्यासागर जी बाजार से गुजर रहे थे, तभी एक युवक आया और भीख में एक आना मांगने लगा। उन्होंने युवक की परेशानी समझी और कहा, यदि मैं तुम्हें 1 रुपया दूं तो तुम उसका क्या करोगे? युवक बोला, मैं कुछ सामान खरीदूंगा और गली गली उसे बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश करूंगा। विद्यासागर प्रभावित हुए। उन्होंने उसे 1 आने की बजाय 1 रुपया दे दिया और चले गए। युवक ने 1 रुपए से छोटा धंधा शुरू कर दिया। खूब मेहनत करी और देखते ही देखते बड़ा आदमी बन गया। कुछ माह बाद विद्यासागर का उसी रास्ते से गुजरना हुआ। तब एक नौजवान आया और उनके पैर छूने लगा। पूछने पर युवक ने बताया कि वह वही युवक है जिसे विद्यासागर ने 1 रुपया दिया था और अब वो बड़ा व्यापारी बन गया है। इस तरह से विद्यासागर जी ने एक जरूरतमंद की मदद की और उसके जीवन को बेहतर बनाया। विद्यासागर जी ने हमें दिखाया कि गरीब और असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। तो मित्रों, आप सब भी जरूरतमंद की सहायता करोगे ना? विद्यासागर जी के जीवन में एक और बड़ी बात थी, वह यह कि उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। अब एक और घटना सुनते हैं। एक बार विद्यासागर ट्रेन से सफर कर रहे थे। उनकी बोगी में एक नौजवान था जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। गंतव्य पर पहुंचने पर वह कुली तलाशने लगा ताकि सामान उठाया जा सके। कुली नहीं मिला तो परेशान हो गया। इस पर विद्यासागर जी ने कहा, लाओ मैं तुम्हारा सामान उठा लेता हूँ। युवक खुश हो गया और बोला, मैं आपको पूरी मजदूरी दूंगा। घर पहुंचकर युवक ने विद्यासागर को पैसे दिए, लेकिन उन्होंने नहीं लिए। अगले दिन विद्यासागर के स्वागत के लिए बहुत से लोग जमा हुए। वह युवक भी वहां आया। उसने देखा कि ये तो वही व्यक्ति है जो कल मेरा सामान लेकर आया था। उसे आश्चर्य हुआ और शर्म भी आई। सभा समाप्त हुई तब वह विद्यासागर के पास गया और माफी मांगी। विद्यासागर ने समझाया कि अपना कार्य स्वयं ही करना चाहिए। तो दोस्तों, आज से संकल्प करो कि अपना कार्य स्वयं करने में कभी भी संकोच नहीं करोगे। बच्चों, ईश्वरचंद विद्यासागर जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा और मदद करनी चाहिए और एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको पता है
एक साथ बांधे गए को जुगलबंदी कहते हैं। इसमें दो अलग अलग वाद्य यंत्र या गायकों के द्वारा एक ही शैली या राग में प्रस्तुति दी जाती है। जी सही समझा दोस्तों। अगला कार्यक्रम है तिलाना में निबद्ध जुगलबंदी, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं दक्ष भूपति और साईं कृष्णन अय्यर।
हमने सबकी पुरानी यादें जान ली। नया साल हमेशा हमें एक नई शुरुआत का अवसर देता है। यह वक्त होता है जब हम अपने पुराने अनुभवों से सीखकर नए रास्तों पर कदम रखते हैं, चाहे वह एक नया सपना हो, एक नया लक्ष्य हो या खुद को बेहतर बनाना हो। नया साल हमें हर चीज को नए तरीके से सोचने का मौका देता है। तो इस नए साल पर आप भी अपने जीवन में कुछ अच्छा बदलाव लाने का संकल्प ले और हर दिन को अपने लिए एक नई शुरुआत माने। याद रखिए, नए साल की शुरुआत आपके प्रयासों और दृढ़ संकल्प से ही होती है। विराट, मैंने सुना है कि तुम गाना बहुत अच्छा गाते हो, तो इस नए साल के अवसर पर क्या तुम हमें कुछ सुनाना चाहते हो? हाँ हाँ, मैं गीत लाया हूँ, तो चलिए सुनते हैं। नए साल का दिन जब आता है, खुशियाँ भर भर के लाता है, हर तरफ हल्ला हो जाता है, नया साल सबको भाता है। हैप्पी 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 न्यू ईयर, हैप्पी 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 न्यू ईयर, हैप्पी 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 न्यू ईयर, हैप्पी 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 न्यू ईयर। आने वाले हर पल के लिए चल आज हम खुल के जिए, कर पूरा अपने सपनों को, कीमत उनकी चाहे जो हो, आनंद मस्ती का छाएगा जब नया साल हो जाएगा। हैप्पी 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 न्यू ईयर, हैप्पी 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 न्यू ईयर। दिल जोश उम्मीदों का चलता, नगमों का दौर नया चलता, खुशियों के दौर चलते रहे, आओ नए साल को वेलकम कहें। हैप्पी 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 न्यू ईयर, हैप्पी 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 न्यू ईयर, हैप्पी 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 न्यू ईयर, हैप्पी 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 न्यू ईयर। धन्यवाद। नया साल आया नया साल है, मन को भाया नया साल। झूमे नाचे गाए हम सब मिलके मनाए, झूमे नाचे गाए हम सब मिलके मनाए। नया साल आया नया साल है, मन को भाया नया साल। नई उमंगों से भर गया है मन, नई उमंगों से भर गया है मन, खुशियों के रंगों से रंग दो ये जीवन, खुशियों के रंगों से रंग लो ये जीवन। जी भर के जी लो ये जिंदगानी, मुड़ के दोबारा ये फिर नानी। नया साल आया नया साल है, मन को भाया नया साल।
बांट सको तो खुशियाँ बांटो, बांट सको तो खुशियाँ बांटो, हो दास कोई जो उसको हंसा दो, हो दास कोई जो उसको हंसा दो। जान तो असल में जिंदगी यही है, जिंदगी की खुशियाँ यारो यही है। नया साल आया है, आया नया साल, है मन को भाया नया साल। झूमे नाचे गाए हम सब मिलके मनाए, झूमे नाचे गाए हम सब मिलके मनाए। नया साल आया है, आया नया साल, है मन को भाया नया साल। तो दोस्तों, आपने देखा कि नए साल को लेकर हम सभी के मन में कितनी उम्मीदें और खुशियां हैं। इस नए साल को हम सब मिलकर मस्ती, प्यार और अच्छे संकल्पों के साथ मनाएं। एक और साल आ चुका है और ये हमें नए अवसरों से भर देगा। तो इस नए साल में हम अपने लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें। आप सभी को हम दोस्तों की तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।